बाबर आजम को बीबीएल से निकाल दिया है। सिडनी सिक्सर ने बाबर आजम से अपनी जान छुड़वा ली है। सॉरी टू बाबर आजम फैंस, बात तो है रिसवाई की लेकिन बात है सच। असर हैरान कुन बात तो ये है कि बीबीएल हिस्ट्री में 4 सेंचुरियां करने वाला प्लेयर स्मिथ वो भी T20 वर्ल्ड कप में नहीं है। ये होती है क्रिकेट और डेविड वार्नर की परफॉर्मेंस भी किसी खिलाड़ी से कम नहीं। बाबर आजम को बीबीएल से निकाल दिया गया है। सिडनी सिक्सर ने बाबर आजम से चारों पैर जोड़ के अपनी जान छुड़वा ली है, क्योंकि बाबर आजम का सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट था इन खिलाड़ियों में से। इस साल में बाबर आजम का सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट है बीबीएल में। इतना लो स्ट्राइक रेट तो किसी आयरलैंड के प्लेयर का भी ना हो जितना बाबर आजम का है। पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर ये अफवाहें फैला रहे हैं कि बाबर आजम को पीसीबी ने वापस बुलाया है। बाबर आजम का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था, कुछ ही मैचों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बीबीएल के साथ, लेकिन सच बात ये नहीं है। हमें अप्रिशिएट करना होगा बीबीएल वालों को कि उन्होंने ये एक गेम खेली बाबर आजम के साथ, कि बाबर आजम की थोड़ी सी इज्जत भी रह जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान का किंग है, पाकिस्तान का बड़ा खिलाड़ी है, उसकी थोड़ी सी इज्जत भी रह जाए। इसलिए बाबर आजम को बीबीएल वालों ने सेव कर दिया है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट खुद ही ख़त्म कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है। बाबर आजम को रिलीज़ इसलिए किया है क्योंकि बाबर आजम अगर सिडनी सिक्सर में होता तो शायद सॉरी बाबर आजम फैंस, लेकिन सिडनी सिक्सर ने बाबर आजम को रिलीज़ इसलिए किया है क्योंकि अगर बाबर आजम बीबीएल में होते तो शायद सिडनी सिक्सर फाइनल में ना जा सकती। सिडनी सिक्सर के कोच ने भी कहा है कि अगर सिडनी सिक्सर को ये इस साल चैंपियन बनना है तो बाबर आजम को रिलीज़ करना होगा, क्योंकि बाबर आजम में वो अब बड़े प्लेयर की क्वालिटी नहीं है। बाबर आजम को समझ नहीं आती मैंने कौन सी शॉट किस टाइम में खेलनी है, कहाँ रन लेना है, कहाँ रनिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी। तो बाबर आजम ने बीबीएल में पाकिस्तान की नाक कटवा दी है। सिर्फ बाबर आजम ने ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के तीनों प्रीमियर प्लेयर ने पाकिस्तान की बहुत बुरी नाक कटवाई है। रिजवान ने, शाहीन शाह अफरीदी ने और सबसे बड़े किंग बाबर आजम ने अपने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिनों में कुछ ही टाइम में टर्न लिया है, लेकिन श्रीलंका के मैच में सेंचुरी लगा दी। उसके बाद बाबर आजम की परफॉर्मेंस वापस ना आ सकी। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में चल रहे विराट कोहली फिर भी 14 साल के बच्चे से भी ज़्यादा फिट हैं। अब विराट कोहली ने अपने आप को मनवा लिया है। 40 साल की उम्र में भी उसने जो शॉट सिलेक्शन की है वो बाबर आजम आने वाले 10 साल में भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ बात है प्रैक्टिस की। विराट कोहली नए आने वाले बड़े से बड़े बॉलरों को अच्छी से अच्छे शॉटें लगा लेता है। मिचेल स्टार्क हो, ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे आईपीएल में बड़े से बड़ा कोई भी बॉलर हो, विराट कोहली उसको अच्छी तरह हैंडल कर लेता है, क्योंकि वो असल में किंग है। बाबर आजम ने 11 साल का कैरियर है बाबर आजम का पाकिस्तान टीम में, T20 हो, ओडीआई हो या टेस्ट हो, लेकिन बाबर आजम ने खुद को नहीं मनवाया। सिर्फ 3-4 शॉट्स हैं, कट शॉट, कवर ड्राइव, ये 2-3 शॉट्स हैं, स्ट्रेट ड्राइव ये शॉट है बाबर आजम के पास, लेकिन बाबर आजम ने ये अच्छी शॉट है। विराट कोहली की शॉट और बाबर आजम की, स्मिथ की, ये तीनों, केन विलियमसन की भी, ये तीनों चारों बड़े प्लेयर हैं दुनिया के, इन चारों की बेहतरीन फेवरेट शॉट हैं, लेकिन बाबर आजम ने खुद को नहीं मनवाया। एक सिंगल ना लेने की वजह से बाबर आजम ने अपने जहन को इतना प्रेशराइज कर दिया कि अगले ही मैच में बाबर आजम 0 पे आउट हो गए, और उससे अगले मैच में बीबीएल में बाबर आजम ने सिर्फ ही 1 रन लगाया। क्या बाबर आजम को इस सदमे से निकलने के लिए कितना अरसा चाहिए होगा? 2 साल काफ़ी हैं बाबर आजम या 3 साल काफ़ी हैं? आपके लिए ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ बहुत अहम है, क्योंकि आप आउट ऑफ फॉर्म हैं। वर्ल्ड कप से पहले आपने पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको ही सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, जो कि मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी गलत बात है। सिर्फ बाबर आजम ही नहीं, पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ियों की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन बात यह है कि बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, जिसकी वजह से यूट्यूबरों को बाबर आजम की बुराई करने वाले लोग ही बहुत बुरे लगते हैं। सॉरी बाबर आजम फैंस। बाबर आजम को बीबीएल वालों ने क्यों निकाला? क्योंकि बाबर आजम का बीबीएल वालों को फ्यूचर नज़र आ गया था। लेकिन मैं चाहूँगा कि बाबर आजम को ये T20 वर्ल्ड कप 2026 ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम खुदा ना खास्ता ये T20 वर्ल्ड कप हार गई तो ये सारा ब्लेम आएगा पीसीबी पर। पीसीबी
کی سلیکشن پر کہ بابر اعظم اگر اس ٹیم میں ہوتا تو شاید ہی پاکستان یہ T20 ورلڈ کپ جیت جاتا. تو لیکن میں چاہوں گا کہ یہ پاکستان ٹیم میں بابر اعظم کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ پی سی بی بعد میں یہ فیصلے کر سکے کہ ہم نے کس کس پلیئر کو اپنی ٹیم سے نکالنا ہے. T20 کے 7 ٹورنامنٹ کھیلنے والے بابر اعظم کیا 8ویں ٹورنامنٹ میں پرفارم کریں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں. شکریہ.